नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से आप लोगों ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि आपके पापा कहाँ हैं। तो ये है मेरे पापा। और तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपके पापा जो है पहले आपके चैनल पे यानी कि कीर्तन वगैरह या फिर जो भी पापा मंत्र है ना। जी जी। हाँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं पापा के आई हुई हूँ तो हम एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो पापा आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दो, कुछ बताओ कि वैसे आप क्या करते हो, क्या आपने आपकी अचीवमेंट्स। मैं धर्मवीर अवस्थी और मैं व्यवसाय अध्यापक के रूप में मैंने कार्य किया है। मैं करीब 20 साल पहले रिटायर हो गया था। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक था। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता था। और उस टीचिंग या अपने सब्जेक्ट के अलावा मेरी रुचि थोड़ी अध्यात्म में है, विशेष तौर पर सनातन धर्म से रिलेटेड बातों में। सनातन धर्म में सनातन धर्म के अनुरूप मैंने सनातन धर्म से बहुत कुछ सीखा है, बल्कि मैं ये कहूँ कि वो मेरी रग रग में बसा हुआ है। इस प्रकार की मेरी सोच है। और मैं अपने रिटायरमेंट के पश्चात हर रोज सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा प्रभु का नाम लेता हूँ। प्रभु का नाम तो हमें हर समय लेना चाहिए, परंतु मैं थोड़ा बहुत जितना मेरे से बन पड़ता है वो मैं पूजा पाठ भी करता हूँ और मंत्रों में भी मेरी बहुत रुचि है। मैंने रामचरितमानस का अध्ययन किया है तथा राम से संबंधित, भगवान राम से संबंधित साहित्य को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और सुनना सुनाना उसके बारे में, और बच्चों के साथ भगवान राम के चरित्र के बारे में बातचीत करने में मेरी बहुत रुचि है। मैं उससे रिलेटेड नाटक, सिनेमा या और भी जहाँ पर भी कुछ मुझे मटेरियल मिलता है, साहित्य मिलता है, मैं उसको पढ़ने की और उसके बारे में बातचीत करने की, लोगों से, बड़ों से और विशेष तौर पर बच्चों से बातचीत करने में मेरी अत्यंत रुचि है। और अगर देखा जाए तो हमने बचपन से देखा कि पापा मतलब सूर्य देवता के साथ उठ जाते हैं। सूर्य देवता से भी शायद पहले ही कहेंगे कि उठ जाना। और बहुत ही एक अजब सी बात है, आजकल के जो लोग हैं वो तो फिर भी दाढ़ी में नजर आते हैं। मैंने कभी पापा को इस तरीके से नहीं देखा। हमेशा सुबह उठ के शेव कर लेनी, नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश पूजा पाठ करके अपना रेडी देखा। और अगर काम पे जाते देखा तो पैंट कोट में पापा है, या वो क्या होता था, सफारी सूट था शायद, जैसा भी। मतलब मैं पेरेंट्स को, अगर मैं अपनी मदर की भी बात करूं तो उनको भी बहुत, और पापा को भी बहुत ज्यादा सूटेड बूटेड देखा। मम्मी को भी बहुत अच्छे तरीके से, अगर वो साड़ी थी तो बहुत ग्रेसफुल सी रही हमेशा, है ना। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी कि एक बार बचपन में, मतलब कई बार आपने हमें एक बात बताई थी कि वो एक श्लोक था, आपने बहुत बचपन में बोला था। वो वाला किस्सा जो है आप वो मुझे बता दो, क्योंकि मैं क्या होता है कि ना बचपन में सुनी हुई बात हम भूल जाते हैं, पर मैं वो याद रखना चाहती हूँ कि वो आपके बचपन की ऐसी क्या बात थी। किस बारे में? कि आपने बताया कि एक बार आप पता नहीं कहीं पे जा रहे थे और आपने बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छा सा श्लोक सुना। मैं अपने मामा की शादी में जा रहा था, यानी हम लोग जा रहे थे। मैं उस समय 5वीं कक्षा का छात्र था और हम लोग, यानी कि 9-10 साल के रहे। हाँ, हम लोग बुलक कार्ट पर जा रहे थे। बुलक बैलगाड़ी कार्ट पे, बैलगाड़ियों में लोग बैठे हुए थे
तो वहां पर संध्या काल आ गया। जो जिस गांव में शादी होनी थी वहां पर हम पहुंचे। तो उन्होंने क्योंकि सायंकाल प्रारंभ होने वाला था तो एक लैंप जलाया जो उसमें रोशनी करता वहां पर उस बुलक कार्ट में। तो मैंने वहां पर गायत्री मंत्र बोला हाथ जोड़ करके। तो लोगों ने मुझे बड़े आश्चर्य से देखा। बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक 9-10 साल का छोटा बच्चा। मेरे ख्याल से ये ऐसी बड़ी बात नहीं है। पुराने हमारे समय में ये 50s की बात है। मेरा ख्याल है कि 1952 या 53 की बात रही होगी। तो मैंने जब ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ा तो उस परिवार के लोग जहाँ शादी होनी थी वो बहुत ही खुश हुए। और उनमें से एक सज्जन ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब मैं कह रही हूँ कि मंत्र जो एक छोटे बच्चे ने, जब पापा कह रहे हैं कि मैं 9-10 साल का था और पापा ने वो मंत्र जो था वो पढ़ा, तो मैंने इसलिए कहा कि वो एक बड़ी बात है क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना वो गाने तो बड़े आराम से गा लेते हैं, पर सबके सामने मंत्र पढ़ना या खुलना ये हमारे व्यक्तित्व में होता नहीं है। तो उस वक्त आपने मेरे ख्याल से मुझे एक बहुत अच्छी बात वास्तव में मंत्रोच्चार एक बहुत ही अच्छा कार्य है क्योंकि वो हमारे आचार विचार भी उसी प्रकार के बनाता है यदि हम उसको बिल्कुल सही लगातार अभ्यास अभ्यास करते हैं। मैं आज भी सुबह उठ करके गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र तथा रामचरितमानस से संबंधित छोटे छोटे चौपाइयां और श्लोक पढ़ता हूँ तथा मैं सुंदरकांड का प्रतिदिन विधिवत पाठ करता हूँ। मैं सुबह में और संध्या काल में मैं प्रभु को प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ में कभी कभी बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हमने भी पापा से जो है बचपन में, मतलब जब पापा चले जाते हैं ऑफिस तो हम भी वहां उस मंदिर में जाके वैसे घंटियां बजा के देखते कि भैया पूजा कैसे कर रहे थे। वो बड़ा मतलब हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और हमारे घर का माहौल बहुत ही, मतलब जब लाइट चली जाती थी पापा तो हम लोग, याद होगा कैसे भजन कीर्तन करते थे, है ना, जी जी। आनंद उठाते थे उस वक्त हम। तो बहुत ही अच्छा सा माहौल था। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक बार मेरे व्हाट्सएप पे, तो जैसे कि मैं पापा को व्हाट्सएप पे ऐसे लिखती हूँ कि पिताश्री पढ़ना है। अच्छा, मैंने देखा कि जब हमारा ग्रुप है तो हम बहनों का जो ग्रुप है, चारों बहनों का, पापा का, मम्मी का, तो उसमें जो है पूजा दीदी भी अक्सर पापा को पिताजी बोलती है। तो हम जो पिताजी बोलते हैं, पिताश्री बोलते हैं ना, तो उसका रीजन ये है कि बचपन में वो क्या कहते हैं उसे, श्री कृष्ण जी की आई थिंक महाभारत आई थी, तो उसमें वो लोग बोलते थे ना, तो बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। मुझे इतना अच्छा तो याद नहीं है, पर पता नहीं पिताश्री बोलते थे ना, तो मुझे वो पिताश्री शब्द बहुत पसंद है। पर मैं पापा से ये पूछना चाहती हूँ कि वो अपने पापा को पिताजी क्यों बोलते हैं? जब हमने देखा कि पापा अपने पिताजी को, दादाजी को नहीं, अपने पापा को, हमारे दादाजी को पापा पिताजी बोलते हैं। पापा आपने क्यों, कैसे बोलना शुरू किया? वास्तव में पिताजी ही अच्छा, अक्सर शब्द बोला पिताजी जाता है। पिताश्री जब हम बोलते हैं तो उसका भी वही अर्थ है, बल्कि वो एक और अच्छा शब्द है जिसमें कि पिता को श्री से जोड़ दिया जाता है, अर्थात उनकी गरिमा को और एक देवता स्वरूप उनको बोले जाने के मकसद से ये बात कही जाती है। तो दोनों का अर्थ और मंतव्य एक ही है। तो मतलब कि आप ये कह रहे हो कि उस जमाने में, आपके जमाने में पिताजी ही बोलते थे पापा को? नहीं, ऐसा नहीं है, सब जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है, परंतु मुझे पिताजी कहना अच्छा लगता था क्योंकि
हमारी फैमिली में कुछ इसी तरह का रिवाज था। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और हमें भी मतलब कि जब हम लोग व्हाट्सएप पे होते हैं तो सामने तो जैसे हम ऐसे बात कर लेते हैं कि और पापा आप कैसे हो या जो भी है, पर जब हम व्हाट्सएप पे होते हैं तो हम उस वक्त बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली पापा। वास्तव में हमारी जो बचपन की ट्रेनिंग ट्रेडिशनल घरों की इसी ट्रेनिंग है, जिसमें कि हम एक दूसरे के प्रति आदर भाव और बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने के लिए हम ये सब करते हैं। दिखाने के लिए ही नहीं, बल्कि ये हमारे मन में श्रद्धा होती है। मन में यदि हमारे अच्छे भाव होते हैं तो उनको रिफ्लेक्ट करना ये एक बड़ी बात है, और उनको प्रदर्शित हम करने की कोशिश करते हैं। पर ये तो शुक्र है कि जो हमारा दौर है वो स्मार्टफोन का आ गया और हम लोग व्हाट्सएप के जरिए हर वक्त पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, वरना पुराने जमाने में तो बहुत दिनों बाद ही शायद चिट्ठी जाती होगी ना, जब हमारे बचपन में। वास्तव में आज का समय सुपर टेक्नोलॉजी का और टेक्निक का समय। टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स ने हमें बहुत शक्तिशाली बनाया है, हमें समृद्ध बनाया है, परंतु उसके लिए आवश्यक ये है कि हम टेक्नोलॉजी को समझें और टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपने उत्थान के लिए ही करें। वरना लोग कई दफा जुआ और वल्गर बोलना, खराब व्यवहार हम कई दफा सीख लेते हैं। नेटफ्लिक्स में कई पिक्चर्स इस तरीके से छोटी फिल्म्स आती हैं, तो हमें यदि हम अच्छाई अडॉप्ट करें तो आज जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे लिए अमृत का काम कर सकती हैं। मेरा तो यही विचार है कि हमें अपने बच्चों को उन टेक्नोलॉजीज की जानकारी के साथ साथ उसका उचित प्रयोग भी बताना चाहिए। उसी से ही हम लोग और हमारा देश उन्नति कर सकता है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे पापा की एक खासियत है कि वो अप टू डेट रहते हैं। मतलब कि अगर जैसे अभी पापा ने कहा ना कि टेक्नोलॉजी, तो जो जिस समय जो चीज आए वो पापा ने उसके साथ ही सीख ली। मतलब वो आप ये नहीं कह सकते कि ये बेटा मेरे जमाने में नहीं था तो मुझे नहीं आता, समझ गए? तो आपके जमाने में क्या चल रहा है आपसे पहले पापा को मालूम है। आपको बातों से पता चल गया होगा कि पापा को बहुत कुछ मालूम है। मतलब आज भी हमारा पापा के साथ कोई मुकाबला ना तो था ना हो सकता है कभी, हम क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे ही रहेंगे, पर पापा से हमने, मम्मी से, पापा से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा और सीखते ही रहेंगे। मतलब जितनी तारीफ करूं ये कम है। ये एक बड़ी अच्छी सोच आप बता रही हैं अपनी। उसको एक प्रकार से आपकी सोच बहुत अच्छी है, इस बात को आप पुष्ट कर रही हैं। वास्तव में ज्ञान एक अथाह समुद्र है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो वेदास हो, चाहे वो हमारे पुराण हो, और चाहे वो दूसरी तरह के सब्जेक्ट्स हों। ज्ञान का समुद्र अथाह है, और ज्ञान में भी विभिन्न प्रकार का ज्ञान होना और अपने को अपडेट करते रहना, ये बहुत ही आवश्यक है। हमें अपने श्वास भी ज्ञान के समुद्र से लेने चाहिए, और उससे जितना हम खुद लाभान्वित हो सकते हैं और दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं उसे करना चाहिए। जहां हमारी जिज्ञासा परिपूर्ण होती है उसके लिए हमें जानकारी लेनी चाहिए और अपने आप को एक समग्र ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर करना चाहिए। तभी हम समृद्ध हो सकते हैं तथा हम अपनी विरासत को भी संभाल सकते हैं और अपने को एक नवीनीकरण अपना निरंतर करते रहने में
ही हमारा कल्याण है। बहुत ही विशद और बहुत ही हम भाग्यशाली लोग हैं कि लोगों ने जो साहित्य लिखा है, जो हमें विरासत मिली है, हमें उसकी ओर निरंतर उसका पठन पाठन करना चाहिए तथा एक दूसरे से उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही एक उत्कृष्ट सोसाइटी में, उत्कृष्ट लोगों में हमें इंटरेक्ट करने का माध्यम देती है। तो मुझे भी समय समय पर जब मैं विद्वानों से मिलता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि हमें ना केवल सीखना चाहिए बल्कि अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, अपने बच्चे हैं, उनको भी इससे उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि वो भी एक निरंतर प्रोग्रेसिंग सोसाइटी में रहें और निरंतर प्रोग्रेस करें। आप काका हाथरसी के बारे में कुछ बता रहे थे? काका हाथरसी के बारे में मैं अपनी बेटी को उसके जैसा वो दिखती हैं उसके अनुसार बता रहा था। अच्छा, तो आप राधिका को बता रहे थे? किसी कवि ने वो काका हाथरसी ने, हम सभी जानते हैं काका हाथरसी को, हमने बचपन में देखा। एक राजनीतिज्ञ नेता दिखाए गए हैं, तो उनकी ओर वो इंगित करके कह रहे हैं कि देख अजगरानंद का, अजगर मैं समझता हूँ कि आप जानते होंगे, तो उन्होंने उसका नाम उनके साइज के हिसाब से लिखा है, देख अजगरानंद का लंबा चौड़ा रूप, हाथ जोड़ हम कह उठे हे अकाल स्वरूप। अकाल स्वरूप इसलिए बोला उन्होंने कि उनकी वजह से वो इतना खाना खा जाते हैं कि लोग, यानी बाकी लोग जो है भूख से मर जाते हैं। तो हे अकाल स्वरूप राम राज्य के रावण, राम राज्य में रावण भी हुआ करता था, किस चक्की का पिसा हुआ खाते हो भगवान, कह काका कबीराए पकड़ सत्ता का पत्ता, खाओ छोड़ो रोटी दाल प्रेम से खाओ भत्ता। यानी छोटी मोटी चीजें, ये खाना वगैरह या दाल क्यों खाते हो, भत्ता खाओ, यानी जो आपको पर्क्स मिलती हैं वो खाओ। वो एक प्रकार से हमारे देश में जो थोड़ा सा ये करप्शन का अंश है, उसकी तरफ को काका हाथरसी ने इंगित किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक हास्य कवि थे, तो कुछ ना कुछ हास्य में लिख देते थे। कई दफा हास्य और व्यंग्य जो है वो बहुत कुछ थोड़े से शब्दों में कह देता है, जिसको कि आम भाषा में लिखने के लिए हमें हो सकता है कि सैकड़ों पेजेस यूज करने पड़े। आपने मेरे से इतनी बातचीत की, मुझे बहुत ज्यादा धन्यवाद, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो मेरे और मेरे पापा की तरफ से आप सबको प्रणाम। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।